नमस्कार। आज हम महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी की व्याख्या पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर रीतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैं अपने विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। धीरे धीरे उत्तर क्षितिज से आ वसंत रजनी। यह कविता 1934 में प्रकाशित नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। महादेवी वर्मा छायावाद के एक प्रतिनिधि हस्ताक्षर हैं। छायावाद का युग उथल पुथल का युग था। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी स्तरों पर विभ्रम, द्वंद्व, संघर्ष और आंदोलन इस युग की विशेषता थी। इस पृष्ठभूमि में अन्य संवेदनशील कवियों के समान ही महादेवी ने भी अपनी रचनाशीलता का उपयोग किया। महादेवी अपनी काव्य रचनाओं में प्रायः अंतर्मुखी रही हैं। अपनी व्यथा, वेदना और रहस्य भावना को ही इन्होंने मुखरित किया है। उनकी कविता का मुख्य स्वर आध्यात्मिक है, यद्यपि उनकी गद्य रचनाओं में उनका स्वर भौतिक अधिक है। सौंदर्य भावना छायावाद की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। महादेवी ने न केवल इसे अंगीकार किया है, अपितु अपने काव्य में इसे महत्वपूर्ण चित्ताकर्षक रूपाकार देकर समाहित भी किया है। उन्होंने सौंदर्य के सूक्ष्म रूप को प्रतिष्ठित और चित्रित किया। उनकी सौंदर्य दृष्टि प्रकृति और मानव दोनों की ओर आकृष्ट होती है। आइए कविता की व्याख्या करने से पहले हम उसका पाठ करें। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक मैं नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिका नूतन, रश्मि वलय सित घन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अलिगुंजित पद्मों की किंकणी, भर पद गति में अलस तरंगिणी, तरल रजत की धार बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, विहसती आ वसंत रजनी। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुकोल अली, घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी, सकुचती आ वसंत रजनी। सिहर सिहर उठता सरता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आते पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, सिहरती आ वसंत रजनी। अब हम इस कविता के संदर्भ की थोड़ी चर्चा कर लें। सौंदर्य की उद्भाविका महादेवी वर्मा सौंदर्य की अद्भुत चेतेरी हैं। वे अखिल ब्रह्मांड में सौंदर्य के दर्शन करती हैं और उसका अंकन उन्होंने अपनी कविता और चित्रों दोनों में ही किया है। उनके गीतों में सौंदर्य का भंडार है। वे संसार के कण कण में सौंदर्य के दर्शन करती हैं। छायावाद की एक अन्यतम विशिष्टता प्रकृति का वैभवपूर्ण और कलात्मक चित्रण है। महादेवी की दृष्टि प्रकृति के प्रति कल्पनाशील और मौलिक रही है। उनका जीवन प्रकृति की छाया में व्यतीत हुआ और मानो उसी में रमा रहा है। वे प्रकृति में विश्व सत्ता के दर्शन करती हैं, उस विराट सत्ता के दर्शन करती हैं और उस पर मानवीय भावों का आरोपण भी करती हैं। प्रकृति के प्रति छायावादी दृष्टि कौतूहल और रागात्मकता से भरी हुई है। इस संबंध में महादेवी ने स्वयं लिखा है, कोट, छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में प्राण डाल दिए जो प्राचीन काल से बिंब प्रतिबिंब में रूप में चला आ रहा था और जिसके कारण मनुष्य को अपने दुख में प्रकृति उदास और सुख में पुलकित जान पड़ती थी। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने वसंत की रात्रि का वर्णन एक अभिसारिका नायिका के रूप में किया है जो अपने प्रिय से मिलने जा रही है। गीत में कवित्री उस नायिका का आवाहन करती हैं जो क्षितिज से उतरकर धीरे धीरे धरती की ओर
आ रही है। सबसे पहले इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ देख लें। क्षितिज वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। वहीं से सूर्योदय होता है और वहीं सूर्यास्त। रजनी रात, तारकमय अर्थात तारों से भरा, वेणी चोटी, शशि चंद्रमा, रश्मि किरण, वलय कंगन, सित सफेद, घन बादल, अवगुंठन अर्थात घूंघट, मुक्ताहल मोती, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, चितवन अर्थात दृष्टि, पुलकती अर्थात पुलकित या प्रसन्न, मरमर पत्तों की चरमराने की आवाज, नुपुर पायल, अली भौरा, पद्मों अर्थात कमलों, किंकिणी करधनी जो कमर में पहने जाने वाला एक गहना है, पद पैर, अलस आलस्य से भरी, तरंगिणी नदी को कहते हैं, रजत चांदी, मृदु का अर्थ कोमल है, स्मित का अर्थ मुस्कान, विहस्ती का अर्थ है हंसती हुई, पुलकित का अर्थ प्रसन्न या रोमांचित, रोमावली अर्थात शरीर के जो रोए होते हैं, स्मृतियों यादें, मलयानिल मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित हवा को मलयानिल कहते हैं, चल का अर्थ है चंचल, दुकूल का अर्थ है आंचल, अली सखी को कहते हैं, अभिसार अर्थात प्रिय से मिलने को अभिसार कहा जाता है, सुमन का अर्थ है फूल, सुधा अमृत या परागकण, पल अर्थात क्षण, पदचाप का अर्थ है कदमों की आहट। आइए अब हम कविता की व्याख्या करते हैं। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारक में नववेणी बंधन, शीश फूल कर शशिकानूतन, रश्मि वलय सित घवन अवगुंठन, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपनी पुलकती आ वसंत रजनी। प्रस्तुत कविता में महादेवी ने वसंत ऋतु की रात्रि का अत्यंत मनोहारी चित्र अंकित किया है। छायावादी कविता लाक्षणिक कविता है और यहाँ महादेवी ने रात्रि का चित्रण एक सुंदर नायिका के रूप में किया है, जो अभिसारिका नायिका है, अर्थात अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, जिसने प्रकृति के विविध अवयवों से श्रृंगार किया है और प्रिय मिलन हेतु निकल पड़ी है। कवित्री कहती हैं, हे वसंत रूपी रात्रि रूपी नायिका, तुम धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर इस धरा पर अवतीर्ण हो जाओ। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, वे धरती पर इस रात्रि को बुलाती हैं। आगे वे उस सुंदर रात्रि रूपी नायिका के अभिनव श्रृंगार का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुमने अपनी वेणी अर्थात चोटी को रात में प्रकाशित तारों से बांधकर सजाया है, अर्थात तुम्हारी चोटी में तारे सजे हुए हैं। तारक में नववेणी बंधन, नए नए तारे तुम्हारी वेणी को बांधे हुए हैं। शीश फूल कर शशिकानूतन, तुमने चंद्रमा को अपने शीश पर सजाया है, जैसे मानो वो शीश का फूल हो। शीश फूल एक गहना भी होता है। रात्रि में जो श्वेत किरणों की पतली चादर से ढका हुआ बादल है, घन है, वह मानो तुम्हारा घूंघट है। रश्मि वलय सित अर्थात श्वेत, घन अवगुंठन, बादल ही तुम्हारा घूंघट है, जिसमें से नायिका का सुंदर चेहरा झलकता रहता है। तात्पर्य है कि चांदनी से प्रकाशित बादल तुम्हारा घूंघट है। आगे वे कहती हैं, मुक्ताहल अभिराम बिछा दे। मुक्ताहल अर्थात मोती, और यहाँ रात्रि के समय जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, उस पर चांदनी चमकती है, तो ऐसे लगता है जैसे मानो मोती हो। वह संसार कहती हैं कि जैसे वसंत की रजनी में ओस की बूंदें टपकती हैं जो चारों ओर बिखर जाती हैं, वैसे ही कवित्री वसंत रजनी से आग्रह करती हैं कि तुम अपनी चितवन अर्थात सुंदर दृष्टि भंगिमा से सर्वत्र ओस रूपी मोतियों को बिखराती हुई आओ, जिसे देखकर जगत अभिभूत हो जाए। वास्तव में रात अपने साथ जो ओस की बूंदें लेकर आती है और समस्त पेड़ पौधों पर बिखरा देती है, वह जगत को आनंदित करने वाला दृश्य होता है। यहाँ कल्पना है कि यह नायिका जिधर भी नजर फेर देती है, वही मोती बिखर जाते हैं। मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपने।
वह संसार को तो पुलकित अर्थात प्रसन्न करती ही है, साथ ही स्वयं भी पुलकित होती हुई धरती पर आगने का आग्रह यहाँ पर हमें दिखाई देता है। रात रूपी नायिका का रात क्या नायिका के रूप में जब कवित्री कल्पना करती हैं तो यह एक अद्भुत कल्पना है जो दिव्य प्राकृतिक श्रृंगार से संजित होकर जगत से मिलने के लिए निकल पड़ी है। पुलकती आ वसंत रजनी, वह संसार को ही पुलकित करती है, साथ ही साथ कवित्री आग्रह करती है कि तुम स्वयं भी पुलकित होते हुए इस धरती की तरफ आओ। आगे का श्रृंगार का वर्णन करते हुए कवित्री अभिसारिका नायिका वसंत रजनी के अनुपम सौंदर्य का आगे वर्णन करते हुए कहती हैं, मरमर की सुमधुर नुपुर ध्वनि, अर्थात प्रकृति में सर्वत्र सूखे पत्ते बिखरे हैं जिनमें हवा चलने से एक मरमर की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह सुमधुर ध्वनि वस्तुतः उस नायिका के नुपुर अर्थात पायल की ध्वनि है। इसके अलावा एक ध्वनि और भी है, अलिगुंजित पद्मों की किंकणी। अलिगुंजित अर्थात भौरों से गुंजित कमल हैं जिनकी ध्वनि से भी रात में सुनाई देती है। सामान्य तौर पर तो भौरे प्रातः से लेकर सूर्यास्त तक ही कमलों पर मंडराते हैं, तो रात में गुंजन का तात्पर्य क्या है? कवि प्रसिद्धि है कि कुछ भौरे रसपान के मुंह में सूर्यास्त के बाद भी कमल में रसपान करते रहते हैं और इस दौरान कमल की पंखुड़ियां बंद होने के कारण वे कैद हो जाते हैं तथा उसके भीतर उनके गुंजन करते रहने से भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि कमल में कैद इन भौरों का बिंब सामने रखकर हम उसकी तुलना घुंघरू से करें तो उसमें साम्य पाते हैं, क्योंकि उसमें भी एक छोटा सा पत्थर ही बंद होता है जो बजता रहता है। यहां हम कवित्री की इस सूक्ष्म कल्पना शक्ति से अभिभूत होते हैं। वे कल्पना कर रही हैं कि कमल में कैद इन भौरों का गुंजन मानो वसंत रजनी के कमर में बधी करधनी की आवाज है। अलिगुंजित पद्मों की कंकणी, आगे वो कहती हैं, भर पदगत में गति में अलस तरंगिणी, तरंगिणी अर्थात नदी। चूंकि वह लज्जाशीला अभिसारिका नायिका है और धीरे धीरे चलती हुई आ रही है, तो कवित्री उसकी चाल की तुलना आलस्य से धीरे धीरे मंथर गति से बहती हुई नदी की चाल से करते हैं। आगे वो कहती हैं, तरल रजत की धार बहा दे मृदु स्मित से अपनी, अर्थात वसंत ऋतु की रात में जो चांदनी छिटकी है वह और जो चांदी सी चमकीली है वह इस अभिसारिका नायिका की मृदु मोहक मुस्कान है। वे उस नायिका से आग्रह करती हैं कि तुम अपनी मृदु मुस्कान से चारों ओर चांदनी का प्रकाश बिखरा दो, तुम मंद मंद विहसती हुई आओ, विहसती आ वसंत रजनी। आगे कवित्री कहती हैं, पुलकित स्वप्नों की रोमावली, कर में हो स्मृतियों की अंजलि, मलयानिल का चल दुगोलैली। वसंत रजनी अपने प्रिय से मिलने आ रही है। स्वाभाविक रूप से ही वह मिलन के कई प्रकार के स्वप्न लेकर आ रही है। प्रिय से मिलने आने के क्रम में वह प्रसन्न भी है और संकुचित भी है। मिलन की कल्पना से वह रोमांचित हो रही है। पुलकित स्वप्नों की रोमावली, अपने साथ वह बहुत पुरानी मधुर स्मृतियों को भी लेकर आ रही है और कवित्री कल्पना करती हैं कि ये मधुर स्मृतियां ही उसकी अंजलि है जिसे वह अपने प्रिय को समर्पित करेगी। अर्थात मिलन के समय वह पुरानी स्मृतियों को पुनः दोहराकर प्रेम को और परिपक्व करना चाहती है। कर में हो स्मृतियों की अंजलि, और मलय पवन ही उस नायिका का चंचल आंचल है। मलयानिल का चल दुकूल अली, या मलय पवन उसे आंचल को ऐसे हिला रहा है। वह सारे संसार पर छाया सी घिर रही है और विश्वरूपी नायक से अभिसार करने के लिए धरती की ओर आ रही है। घिर छाया सी श्याम विश्व को आ अभिसार बनी। अतः कवित्री आग्रह करती हैं, सकुचती आ वसंत रजनी, अर्थात प्रिय से मिलने के लिए सकुचाती हुई इस धरती पर हे वसंत रूपी नायिका, वसंत की रात्रि रूपी नायिका, तुम आओ। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, सिहर सिहर उठता सरिता उर, खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, मचल मचल आती पल फिर, सुन प्रिय की पदचाप हो गई, पुलकित यह अवनी, अर्थात धरती, सिहरती आ वसंत रजनी। अभी तक की पंक्तियों में नायिका के सौंदर्य, श्रृंगार और मनोभाव का चित्रण मिलता था। अब इन पंक्तियों में कवित्री ने विश्व या संसार
की स्थिति का, जगत की स्थिति का चित्रण किया है, जिसमें प्रकृति भी, यह धरती भी उस रात्रि रूपी नायिका से मिलने के लिए व्याकुल है। जब 16 श्रृंगार करके वसंत की राजनी का आगमन हो रहा है, तो रात का आगमन सृष्टि की विश्रांति और सुख का कारक होता है। अतः कवित्री कल्पना करती हैं कि वसंत रजनी की मिलन की प्रतीक्षा में सृष्टि भी उत्साहित है। सरिता अर्थात नदी का हृदय सिहर सिहर उठता है और रात्रि को खिलने वाले फूल पराग कणों से भरकर खिल उठते हैं। मचल मचल आते पल फिर कहते हैं कि प्रतीक्षा में एक एक क्षण बहुत व्याकुलता में बीत रहे हैं, क्योंकि उसने अपने प्रिय के पैरों की आवाज सुन ली है। प्रिय के पैरों की आवाज सुनकर यह धरती अर्थात विश्व अत्यंत पुलकित है। अतः हे वसंत रूपी रजनी, तुम सिहरती हुई इस धरती पर आओ। स्पष्ट है कि वसंत की इस रात्रि रूपी नायिका का इस धरती पर आना इस धरती के सुख और सौंदर्य का कारक है। महादेवी ने प्रकृति के सौंदर्य को बिल्कुल अनूठे रूप में चित्रित किया है। उनकी सौंदर्यानुभूति विलक्षण है। यहाँ रात को एक नायिका के रूप में चित्रित करते हुए विभिन्न रूपकों से उसका श्रृंगार दिखाया है, विभिन्न उपमाओं से उसे सज्जित दिखाया है। प्रणय का भाव वे समस्त प्रकृति में अनुभूत करती हैं और विराट स्तर पे जगत और रात के मिलन को एक प्रेम मिलन के रूप में चित्रित करते हैं। आइए इस कविता की विशिष्ट बातों की ओर ध्यान दें। महादेवी वर्मा तथा छायावादी कवियों ने प्रकृति के चित्रण एक बिल्कुल विशिष्ट प्रकार से किया है, जिसमें वे मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हैं और प्रकृति का प्रायः चित्रण नारी रूप में किया है। जैसे निराला ने संध्या सुंदरी कविता में संध्या का वर्णन, प्रकृति की एक बेला का वर्णन सुंदरी के रूप में किया है। प्रसाद ने उषा काल का वर्णन बीती विभावरी कविता में किया है एक स्त्री के रूप में। पंत ने संध्या का वर्णन एक स्त्री के रूप में किया है और महादेवी यहाँ रात्रि का वर्णन एक स्त्री के रूप में कर रहे हैं। यहाँ भी प्रकृति का मानवीकरण है। महादेवी ने अपनी कविता में ऋतुओं का वर्णन किया है। उन्होंने सबसे अधिक वसंत ऋतु का ही वर्णन किया है, जो कि यहाँ पर चित्रित है। वसंत की रात का नायिका के रूप में चित्रण है। कैसी नायिका? वह एक अभिसारिका नायिका है जो धरती से मिलने के लिए धीरे धीरे धरती की ओर आ रही है। बेहद कलात्मक प्रस्तुति है ये रचना। इसकी भाषा बहुत ही लाक्षणिक है, अर्थ के कई स्तर खुलते हैं। गीति शैली है, इसे गाया जाता है। महादेवी के अधिकांश गीतों को गाया जा सकता है। अमूर्त का मूर्त रूप में चित्रण है। जिस बेला को हम देख नहीं सकते हैं, रात्रि का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसको मूर्त रूप में यहाँ चित्रित किया गया है एक स्त्री के रूप में। अभिसारिका नायिका के अनुभवों का अर्थात उसके शारीरिक हरकतों का चित्रण यहाँ कवित्री ने बहुत सुंदर ढंग से किया है, जैसे उसका पुलकना, बेहसना, सिहरना, सकुचना इत्यादि। इस कविता में रहस्यानुभूति भी है और कहीं न कहीं एक रहस्य का भाव हमें पूरी कविता में व्यक्त मिलता है। अलंकार देखें तो इस कविता में मानवीकरण, पुनरुक्ति, रूपक आदि अलंकार है। तुलनीय करें तो हम निराला की संध्या सुंदरी कविता को यहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर भी धीरे धीरे संध्या के आने का चित्रण कवि ने किया है। धन्यवाद।